अंकित, लोकेश और प्रकाश के साथ गाड़ी में जंगल की तरफ बढ़ रहा था और तभी एक व्यक्ति उनकी गाड़ी के सामने आ गया। वरुण ने तेजी से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए थे। बाल बाल बचा, एकदम पता नहीं कहां से आ गया गाड़ी के आगे। हाँ वरुण भाई पागल है, यही इस इलाके में घूमता रहता है। अरे ये तो वही है जो थोड़ी देर पहले मुझे मदन शर्मा की हवेली के बाहर मिला था और मुझे अंदर जाने से मना कर रहा था। हाँ, ये सबको यही बोलता रहता है कि हवेली में भूत और शैतान है, इस वजह से तो ये पागल हुआ है। अरे नहीं प्रकाश भाई, पागल तो ये जंगल में हुआ था। ये एक फॉरेस्ट अधिकारी है। 3-4 साल पहले ये पागल हो गया था, तब से ये इस इलाके में ऐसे ही घूमता रहता है। वरुण अब उस पागल की तरफ देख रहा था। वो अचानक दूसरी तरफ को भाग निकला तो वरुण ने भी अपनी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी थी। अभी उनकी गाड़ी कुछ ही आगे बढ़ी थी कि उन्हें दोबारा से रुक जाना पड़ा, क्योंकि अब गाड़ी के सामने काला कंबल लहराने लगा था। सावधान हो जाओ दोस्तों, मदन शर्मा दोबारा से हमारे सामने आ गया है। शायद ये दोबारा तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात करेगा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इसके साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, जब तक ये मुझे सारी हकीकत बता नहीं देता तब तक मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। वो चारों गाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, पर अब उनकी गाड़ी के दरवाजे अपने आप थरथराने लगे और एक ही झटके में वो हवा में उड़ गए थे। ये क्या हो रहा है? ये तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ करो वरुण भाई, वरना ये हमारी जान ले लेगा। देखो, गाड़ी कितनी बुरी तरह से हिलने लगी है। कुछ ही देर में चारों गाड़ी से बाहर आ गिरे थे। वरुण अपने आप को संभालते हुए बैग में से अपना चाकू निकालता है और जोरों से चीखता है, क्या चाहते हो मदन शर्मा? मदन शर्मा की आवाज इस बार पहले की तरह नर्म नहीं थी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और अगर मैं तुम्हारे साथ चलने से इनकार कर दूं तो? तुम खुद मेरे पास आओगे और जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। वरुण उसे गहरी नजरों से देखता है। ये तुम्हारी भूल है। जब तक तुम मुझे सारी हकीकत बताते नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। तुम मेरी हर बात सुनोगे। इतना कहते ही उसने एक झटके में अपना कंबल अपने बदन से अलग कर दिया था। हड्डियों का ढांचा अब वहां खड़ा नजर आ रहा था। अंकित, प्रकाश, लोकेश डर कर 4 कदम पीछे हट गए थे। वरुण की आंखों में कठोरता आती चली गई थी। चाकू पर उसका हाथ जम गया था। यहां से भागने में ही भलाई है। भागो, ये तो जीता जागता शैतान है। रुक जाओ, कोई नहीं भागेगा, सब यहीं पर खड़े रहो। पर अब उन तीनों ने वरुण की बात नहीं मानी और वो तीनों वापस पीछे की तरफ भाग पड़े। मदन शर्मा बेहद ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा था और अगले ही पल हवा की तरह वो वरुण के ऊपर से निकल गया। तू नहीं बचेगा शैतान। और उसने अपना चाकू वाला हाथ बेहद तेजी से घुमाया, पर चाकू मदन शर्मा के हड्डियों के ढांचे से बहुत दूर था। तुझे तो मेरे पीछे आना ही होगा, अपनी मर्जी से आना होगा और वही करना होगा जो मैं तुझे कहूंगा। वहीं अंकित, लोकेश और प्रकाश जो तेजी से भाग रहे थे, अब इन तीनों को अपने करीब मदन शर्मा महसूस होने लगा था। नहीं, हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें तो वरुण से मतलब है, जाओ उसे पकड़ो। अंकित अब अपना चाकू निकालकर अपने सिर पर आ पहुंचे मदन शर्मा पर वार करता है, पर चाकू किसी खिलौने की तरह टूटकर बिखर गया था। रुक जाओ, भागो मत, मैं आ रहा हूं। मदन शर्मा के हड्डियों भरे हाथों ने अब इन तीनों को अपनी पकड़ में ले लिया था और अगले ही पल वो लहराते हुए वहां से निकल गया था। रुक जाओ मदन शर्मा, छोड़ दो इन तीनों को। मैं कहता हूं छोड़ दो, तुम्हें मुझसे काम है। इन तीनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने ठीक कहा। अगर इन्हें जिंदा देखना चाहता है तो खंडहर में बने तहखाने में पहुंच जा। मैं तेरा वहां इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल भी देर मत करना। आ गई बात समझ में? वरुण जो बेहद तेज रफ्तार से इनके पीछे भाग रहा था, अब उसे रुक जाना पड़ा था। उसकी सांस बेहद बढ़ गई थी। वो पीछा करने की स्थिति में नहीं था और अब वो अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखकर गहरी सांस लेने लगा था और वो दूर जाते अपने इन तीनों साथियों को देख रहा था। इस बार वो उल्लू हमें बचाने नहीं आया, इस मदन शर्मा से। अब दोबारा से आकाश में कर्कश आवाज गूंज उठी थी
और तूफानी रफ्तार से वो शैतानी उल्लू वरुण के ऊपर से निकल गया था। थोड़ी देर से आए हो। वरुण अब वापस भागता हुआ तेजी से दोबारा से गाड़ी के पास आ पहुंचा, जो बहुत बुरी तरह से टूटी फूटी हुई थी। अब वरुण उसे ही लेकर जंगल की तरफ बढ़ गया था। आखिर क्या चाहता है ये मदन शर्मा? क्यों बुला रहा है मुझे अपने उस ठिकाने पर? वरुण जो तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहा था, अब उसने अपनी गाड़ी को धीमा कर लिया था, क्योंकि हवलदार टाइगर की उस पर नजर पड़ रही थी और सड़क पर उसे इंस्पेक्टर की लाश पड़ी नजर आ रही थी। वरुण तेजी से गाड़ी रोकते हुए बोला, ये क्या हो गया है हवलदार साहब? तुम कहां चले गए थे? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। मैं उस शैतान उल्लू का पीछा करने निकल गया था। उस शैतान उल्लू ने तो हमारे इंस्पेक्टर की हत्या कर दी है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जंगल में जा रहा हूँ इस सारे खेल को खत्म करने की कोशिश करने। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर वो भी तेजी से गाड़ी में बैठ गया। वरुण सड़क पर पड़े इंस्पेक्टर की लाश की तरफ देखते हुए बोला, सोच लो हवलदार साहब, जहाँ जा रहे हैं वहां से लौटने की उम्मीद बहुत कम है। देख रहे हो इस क्षेत्र की हालत? दिन में रात हो चुकी है। वो शैतान उल्लू आकाश में मौत बनकर घूम रहा है। सुन रहे हो उसकी ये दिल दहला देने वाली आवाज? चुन चुन कर वो जाने क्यों लोगों को मार रहा है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जिन्हें मारना चाहिए। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब साफ है, इतने पुलिस वालों के बीच में से उसने सिर्फ इंस्पेक्टर को अपना निशाना बनाया। इसका मतलब इंस्पेक्टर ने कुछ तो ऐसा किया था जो उस शैतान उल्लू को पसंद नहीं आया। मतलब उस उल्लू ने इंस्पेक्टर से अपना बदला लिया है? बिल्कुल, हालात तो यही बता रहे हैं। और उसने तेजी से गाड़ी को रफ्तार में डाल दिया था। हवलदार टाइगर की नजर अब आकाश पर गई थी और उसे लाल धधकती हुई आंखें साफ चमकती हुई नजर आ गई थी। वरुण, वो शैतान उल्लू हमारे ऊपर आ चुका है। वरुण ने भी एक नजर आकाश की तरफ देखा था और उसे खौफनाक उल्लू उड़ता हुआ साफ नजर आ गया था। हवलदार टाइगर चिल्लाते हुए बोला, उल्लू के इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। पर अब बेहद तेज रफ्तार से उल्लू गाड़ी की छत से आ टकराया और गाड़ी खिलौने की तरह हिल गई थी। वरुण गाड़ी को संभालते हुए बोला, ये हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी ये मुझे जंगल में नहीं जाने देना चाहता है। अब उसने गाड़ी को रोक दिया था और तेजी से गाड़ी से बाहर आ गया था। उल्लू बेहद तेज रफ्तार से वरुण पर झपटा और इसी वक्त वरुण एक तरफ जंप लगा गया था। ये क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उल्लू ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और सीधा आकाश की तरफ उड़ गया और फिर दोबारा बेहद तूफानी रफ्तार से वरुण की तरफ आया था। हवलदार टाइगर ने अब ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और बेहद तेजी से गाड़ी को वरुण और उल्लू के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था। उल्लू बेहद रफ्तार से आ रहा था, अब गाड़ी से आ टकराया और गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए थे। ये तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। मैं तो समझ रहा था कि ये मेरी सुरक्षा कर रहा है, पर लगता है ये अब मुझे जान से मार देना चाहता है। ये मेरा दोस्त है या दुश्मन, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्त दुश्मन की बात मत करो। ये सिर्फ एक शैतान है और इसे खत्म करना ही होगा। पर ये उल्लू खत्म होगा कैसे, ये भी तो सोचना पड़ेगा। इस पर तो गोलियों का भी असर नहीं होता है। वरुण ने बेहद तेज रफ्तार से एक तरफ खड़ी बाइक का लॉक तोड़ दिया था और उसे स्टार्ट कर लिया था। मैं जंगल में जा रहा हूँ हवलदार साहब, आप मेरे पीछे दूसरी गाड़ी में आ जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उल्लू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और मेरे चक्कर में आपकी जान भी मुसीबत में फंस जाएगी। बाइक रफ्तार से आगे बढ़ी थी और आकाश में तूफान की तरह उड़ता हुआ उल्लू वरुण के पीछे लग गया था। क्या वरुण जंगल में मदन शर्मा तक पहुंच पाएगा और अपने साथियों को बचा पाएगा? जानने के लिए सुने अगला भाग। वरुण जिसके पीछे शैतान उल्लू मौत बनकर उड़ रहा था। वरुण बेहद तेज रफ्तार से बाइक को चलाते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, आखिर ये उल्लू मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये मुझे कुछ बता भी नहीं रहा है, जबकि ये बोल सकता है। वहीं उल्लू अपनी पूरी कोशिश कर रहा था वरुण को बाइक से गिराकर मार डालने की, पर वरुण अपने आप को हर बार बचाकर निकाल ले जा रहा था। हवलदार टाइगर अब दूसरी मोटरसाइकिल से उसके पीछे लग गया था। मुझे इस वरुण के पीछे जाना ही होगा। वो अकेला इस मुसीबत से नहीं निपट सकता। कुछ ही देर में वरुण की बाइक जंगल की सीमा में दाखिल हो गई थी और उल्लू की आवाज उसके कानों में लगातार आ रही थी, रुक जाओ वरना मारे जाओगे।
वरुण ने बाइक एकदम से रोक दी थी और वो चिल्लाया, मौत तो तुम भी मेरी बनकर मेरे पीछे आ रहे हो। तुम्हारी मौत ही मेरी आजादी है, और अगर तुम उस तांत्रिक मदन शर्मा के पास पहुंच गए तो फिर मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दूर निकल जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ। नहीं, जब तक इस इलाके को मैं शैतानों से मुक्त नहीं कर देता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तो तुम इंसानों का खून बहाना बंद कर दो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब उस उल्लू का चेहरा और भी ज्यादा विकृत हो गया था। फिर वो तेजी से वरुण की तरफ बढ़ने लगा। वरुण एक्सेलरेटर पर हाथ घुमाते हुए बोला, बस कुछ ही देर में मैं उस खंडहर तक पहुंच जाऊंगा। मुझे बस थोड़ी देर अपने आप को और बचा कर रखना है। जंगल में भयानक जंग छिड़ चुकी थी। वरुण उल्लू से अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में अचानक उसकी बाइक पलट गई। उल्लू बेहद तेज रफ्तार से उसकी छाती पर पंजे मारने के लिए नीचे आ चुका था। पर इसी वक्त ये नजारा देखकर हवलदार टाइगर चिल्ला कर उठा, इतनी भी क्या जल्दी है शैतान? मेरे होते तू अब किसी को नहीं मार सकता है। बाइक की जबरदस्त टक्कर शैतानी उल्लू के साथ हुई थी हवलदार जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। और अगले ही पल वरुण ने तेजी से अपनी मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी गाड़ी से निकाली और एक तरफ फड़फड़ा कर उड़ने की कोशिश कर रहे उल्लू के ऊपर झटके से फेंक दी। और हवलदार टाइगर ने तेजी से रिवॉल्वर निकालकर गोली चला दी। एक बहुत ही जोर का धमाका हुआ और उल्लू आग से नहा गया था। लगता नहीं है इसका खेल ऐसे खत्म होगा। हमने अपनी कोशिश तो कर ली है। जानता हूँ, चलो हमें यहाँ से निकलना है। जब तक ये संभले, हमें कुछ मिनट का समय मिल गया है। हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुरंत। अब वो दोनों तेजी से बाइक पर आगे बढ़ गए थे। उल्लू बेहद खतरनाक नजरों से उनकी तरफ देख रहा था और फिर अग्नि में जलते हुए ही वो हवा में उड़ने लगा था। वो फिर से हमारे पीछे आ रहा है। गाड़ी तेज चलाइए हवलदार साहब। हवलदार टाइगर झाड़ियों के बीच से बेहद कुशलता से बाइक को भगाए ले जा रहा था। तभी उस उल्लू की कर्कश आवाज हवाओं में गूंजी, रुक जाओ। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। इस उल्लू की बात मान लूं या फिर अपने दोस्तों को बचाने जाऊं। क्या कहा? दोस्तों को बचाने? तुम यहाँ दोस्तों को बचाने आए हो? वो मदन शर्मा अंकित, लोकेश, प्रकाश को उठाकर खंडहर में ले गया है। मैं उसी के पास जा रहा हूं उन्हें बचाने। क्या कहा? मदन शर्मा? तुम उस हवेली वाले मदन शर्मा की बात कर रहे हो? वरुण अब चलती बाइक में एक तरफ पड़ी सूखी लकड़ी उठा लेता है और उसे तेजी से घुमाकर पीछे आ रहे उल्लू के ऊपर फेंक मारता है। वहीं वो शैतानी उल्लू गुर्राते हुए तेजी से वरुण के पीछे आ रहा था। वरुण ने बाइक पर बैठे बैठे झाड़ियों से एक लकड़ी तोड़ी और उसे उल्लू पर घुमा कर मारा। निशाना बहुत सही लगा। उल्लू लकड़ी के प्रहार से जमीन पर रगड़ता चला गया था और जमीन की झाड़ियां उसके शरीर में अग्नि से जल उठी थी। पर वो उल्लू फिर तेजी से संभलकर दोबारा से उनके पीछे लग गया था। हाँ, मैं उस हवेली वाले मदन शर्मा की ही बात कर रहा हूँ। पर वो मदन शर्मा तो मर चुका है। 3-4 साल हो चुके हैं उसे मरे। जंगल के खंडहर से हड्डियां प्राप्त हुई थी। उसकी जांच से पता चला कि वो मदन शर्मा का कंकाल है। हाँ, मैं जानता हूँ, पर उन्हीं के भूत ने मुझे बुलाया है। अबे क्या कह रहे हो? भूत ने तुम्हें बुलाया है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रहे हो और क्या करने जा रहे हो? मैं सिर्फ अपने उन तीनों साथियों को बचाने जा रहा हूँ। मुझे तो लगा था तुम उस शैतान उल्लू को खत्म करने की कोशिश करने जा रहे हो। ये शैतान उल्लू भी खत्म हो जाएगा, बस एक बार ये मदन शर्मा का किस्सा खत्म हो जाए। शैतान उल्लू जो बेहद क्रोध में था, उसने पूरी ताकत से इन दोनों पर हमला कर दिया था। बस कुछ ही दूरी पर खंडहर रह गया है। थोड़ी देर और बाइक को बचा लो, हम सुरक्षित खंडहर में पहुंच जाएंगे। पर अब इस बार उल्लू ने बाइक के ऊपर झपट्टा मार ही दिया था। वरुण हवलदार को लेकर एक तरफ को जा गिरा और बाइक में एक तेज ब्लास्ट हो गया। मैंने कहा था कि लौट जाओ। अब तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ से लौटने पर विवश करेगी। वरुण जो तेजी से खड़ा हो चुका था, वो शैतानी उल्लू को चैलेंज करते हुए बोला, ये तो समय ही बताएगा। और फिर वरुण ने अपने हाथ में चाकू ले लिया और उसकी तरफ करते हुए कहा, ये तिलिस्मी चाकू है, बचकर रहना इससे। ऐसे तिलिस्मी चाकू मुझे घायल कर सकते हैं पर मार नहीं सकते। पर तुम्हें मेरे हाथों से अब कोई नहीं बचा पाएगा। ये चाकू मुझे दो, मैं उस उल्लू को रोकता हूं। तब तक तुम अंदर जाकर अपने दोस्तों को बचाओ।
उल्लू ने बेहद तेजी से इन दोनों पर हमला किया, पर दोनों ही जंप लेकर एक तरफ को हट गए थे। पर अब उस उल्लू से बचना वरुण के लिए मुश्किल होता जा रहा था। पर अब उसके लिए दोबारा से मदद आ गई थी, मदन शर्मा की शक्ति, जो बेहद काली ऊर्जा के रूप में वहां आई थी। वो उल्लू के चारों ओर लिपट गई और उन दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। चलिए हवलदार साहब, हमारे पास फिर से एक मौका है। अब वो दोनों तेजी से खंडहर की तरफ भाग पड़े। उल्लू ने दहकती आंखों से इन दोनों की तरफ देखा और फिर अपने ऊपर मंडरा रही काली ऊर्जा को अपनी चोंच से चीर फाड़ डाला। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। पर अब वरुण और हवलदार टाइगर खंडहर के अंदर छलांग लगा चुके थे और तेजी से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की तरफ उतरते चले गए थे। शैतान उल्लू उन्हें रोक नहीं पाया था और बड़ी जोर से फड़फड़ाता हुआ खंडहर के चारों तरफ उड़ने लगा। अब किस तरफ जाना है? कहाँ है वो तीनों? वरुण अभी कुछ बोलने को हुआ ही था कि हवा में लहराते शब्द वहां आ गए थे। चले आओ, इस तरफ चले आओ। हवलदार जी, आइए मेरे साथ। और फिर वो दोनों उन शब्दों के पीछे चल पड़े थे। मदन शर्मा, जो इस वक्त कंकाल के रूप में एक अग्नि के सामने बैठा हुआ था, वहीं पर अंकित, लोकेश और प्रकाश एक तरफ बंधे हुए बैठे थे। आज मेरा मकसद पूरा होगा। तुम खुद चलकर मेरे पास तक आ रहे हो। बस तुम्हारे रक्त की आहुति और फिर वो शैतान उल्लू मेरा गुलाम बन जाएगा। उसके अंदर समाई वो तांत्रिक ऊर्जा भी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। वरुण हवलदार के साथ तिलिस्मी शब्दों के पीछे चलते हुए एक तहखाने में आ पहुंचा था। आ गए? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। और अपने साथ हवलदार को भी ले आए। सामने बैठे कंकाल को बोलता देखकर वो अंदर तक डर के कांप गया था। ये क्या है? तेरे इंस्पेक्टर संदीप को तो उस उल्लू ने ठिकाने लगा दिया। क्यों मारा उस उल्लू ने उस इंस्पेक्टर को? क्योंकि वो इंस्पेक्टर मेरा ही साथी था, मेरे ही कर्मों में वो सहभागी था और उस उल्लू ने उससे अपना बदला ले लिया। तुम तीनों ठीक तो हो? अभी तो ठीक है वरुण भाई, पर लगता नहीं है कि हम यहाँ से बचकर जा पाएंगे। हमारा आखिरी वक्त आ चुका है। इन तीनों को जाने दो मदन शर्मा। इतनी भी क्या जल्दी है? चलो इधर आओ और यहाँ पर बैठो। क्या करवाना चाहते हो तुम मुझसे, पहले ये बताओ। वरुण भाई, ये तुम्हारी बलि देना चाहता है। तुम्हारे रक्त की बलि देकर उस शैतान उल्लू को अपना गुलाम बनाना चाहता है। इसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। अच्छा, तो ये बात है। अगले ही पल मदन शर्मा ने अपनी हड्डियों वाली उंगली को तीनों की तरफ किया और वो तीनों दर्द से तड़प उठे थे। उनके शरीर के ऊपर तिलिस्म कांटे घूमने लगे। बहुत बोल रहे हो तुम तीनों। लगता है तुम्हारी जुबान काटकर शैतानों को भेंट करनी पड़ेगी। अब अंकित, लोकेश और प्रकाश का मुंह अपने आप खुल गया था और उनकी जबान बाहर निकल आई थी। वरुण ये देखकर दहशत में आ गया। ये क्या कह रहे हो मदन शर्मा? रोक लो अपने आप को। तुमने वादा किया था इन तीनों को छोड़ने का। सबको बातें करता देख हवलदार टाइगर, उसने जल्दी से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और मदन शर्मा की खोपड़ी पर गोली दाग दी। एक बड़ी जोर का धमाका हुआ और मदन शर्मा की खोपड़ी के चीथड़े उड़ गए थे। लो, खेल खत्म हो गया इस भूत का। वहां फैली काली शक्तियों का शोर उस तहखाने में फैलता चला गया। भयानक आवाज गूंज उठी थी। क्या वरुण वहां से बाहर बचकर निकल पाएगा? जानने के लिए सुने अगला भाग।